आज से हम शुरू करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इसमें हम शुरू करेंगे भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन को स्टार्ट करेंगे कहाँ से? संवैधानिक विकास से। भारत के जो एक्ट्स बने या भारत के संविधान की शुरुआत जो हुई किस किस तरह से हुई अंग्रेज़ों के शासन में, वो देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास जो है 2 स्तर में हुआ है। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। दूसरा स्तर कैसे हुआ है? दूसरा स्तर है ब्रिटिश ताज के शासन में। ईस्ट इंडिया का शासन कब से कब रहा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक, और ब्रिटिश ताज का 1858 से 1947 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पहला जो एक्ट आया वो कौन सा था? पहला एक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आइए देखते हैं क्या क्या है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? ब्रिटिश संसद के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन दोनों प्रेसिडेंसियों को कर दिया जाता है। किस किस प्रेसिडेंसी को? तो मद्रास की प्रेसिडेंसी और बम्बई की प्रेसिडेंसी। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी। बंगाल का इसी एक्ट के तहत 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, जो कि कौन कौन थे? 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ जिसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष रखा गया। 4 सदस्यीय जो परिषद था वो किसके सहायक थे? बंगाल के गवर्नर जनरल के। वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ओके। गवर्नर जनरल जो पहला बना वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग, तथा उसके सहायक कौन कौन थे? तो पहला सहायक फ्रांसिस क्लेवेरिंग मानसन, और चौथा कौन था? बारवेल इस काउंसिल के सदस्य थे। ये फोर्ट विलियम सैनिक और असैनिक शासन के अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले जैसे कि जो विदेशी नीति थी उसमें देखिए क्या है, इन प्रेसिडेंसियों की विदेशी नीति जैसी मामलों को इसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई, ठीक है। इसी के तहत 4 सदस्यों वाली पहला क्या है? 4 सदस्यों वाला क्या गठन किया गया? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया। अब उस कार्यकारी परिषद का प्रमुख कौन है? वारेन हेस्टिंग है। इसी के तहत क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत और कौन सा अधिनियम आया? इसी एक्ट के तहत अधिनियम आया 1774 का उच्चतम न्यायालय अधिनियम, इसी के तहत पारित किया गया, जिसमें क्या थे? मुख्य कौन थे?
इसी में मुख्य न्यायाधीश और उसके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, उसके सहायक न्यायाधीश मतलब उसी के साथ 3 और न्यायाधीश का गठन किया गया। ये जो न्यायालय था यह कहाँ के मामले देखता था? बंगाल के मामले देखता था। अगर जो कोई और मामले इसके तहत आता था तो अनुरोध करने पर ये उन मामलों को भी देखते थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो था किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। कब किया गया? 1774 में किया गया था। इसके उपरांत क्या देखते हैं कि कंपनी जो कर्मचारियों के निजी व्यापार करना था उसको क्या कर दिया गया? कंपनियों के निजी व्यापार करना तथा भारतीयों के उपहास लेने से प्रतिबंध किया गया। देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखेंगे जो कंपनी था उसमें क्या था, ये देखिए कर्मचारी के निजी व्यापार और भारतीयों के उपहार। ठीक है, जो उपहार गिफ्ट के तौर पर लेते थे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी करते थे, उस चीज़ को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद कौन सा एक्ट आता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियां थी उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया 1784 में, इसको दूर करने के लिए। ठीक है, इसका ये संशोधन जो अधिनियम 1781 में पारित किया गया था। ठीक है, और क्या हुआ, जिसे क्या कर दिया गया था? ये ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ? अन्य महत्वपूर्ण, इससे पहले जो आया था संशोधन अधिनियम, ब्रिटिश संसद के द्वारा संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया गया था, जिसे क्या कहा गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था। इसके उपरांत कौन आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या हुआ? इसको लाया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या देखे जाते थे? इसमें जो देखे जाते थे वो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को देखे जाते थे। ओके, और क्या था? इसी में क्या प्रावधान किया गया? इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो निदेशन, दो, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट को 2 मामले दिए गए। 2 मामलों में पहला एक्ट जैसे इसी में था, जो व्यापारिक मामले थे उसको अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है इसी एक्ट के तहत। और द्वैध शासन जो था उसकी व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। द्वैध शासन यहीं से लगा दिया जाता है, मतलब एक जैसे द्वैध शासन 2 तरह से शासन किया जाता था, उसको इस एक्ट के तहत ही देखने को मिलता है। यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन करना यहीं से शुरुआत हो जाता है। नियंत्रण बोर्ड जो था, देखिए आप कंफ्यूज ना होना, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जो हम अलग से भी बता रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें लिखी नहीं, हम अपने तरफ से बता रहे हैं, जो कि क्योंकि ये क्या है, एक रिवीजन नोट है। ठीक है, तो इसको कुछ अलग से भी चीज़ें जो हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे है इस एक्ट में जो निदेशन मंडल को कंपनी के, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका गठन किया जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। 1786 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के नियंत्रण को निरस्त करने तथा लागू का अधिनियम प्रदान कर दिया गया। ठीक है, 1700 किसमें 86 में और अधिनियम आते हैं। कौन सा अधिनियम आता है? और एक्ट पास किए जाते हैं कि जो गवर्नर जनरल को और अधिकार दे दिए गए। कौन सा अधिकार? गवर्नर जनरल, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति हो जिसमें परिषद का निर्णय को निरस्त करना हो। जैसे परिषद में अभी पढ़ा हमने, परिषद में क्या क्या था कि परिषद में कार्यकारी परिषद देखा 1773 के एक्ट के तहत, उसमें कुछ ऐसा नियम आ जाता है जिसको निरस्त करना है। तो
गवर्नर जनरल को और अधिकार दे दिया गया कि उसको निरस्त कर सके और नया क्या कर सके, अधिकार प्रदान, इस नया नियम लागू कर सके। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई, मतलब उसको सेनापति भी बना दिया गया, कमांडर इन चीफ बनाया गया। किसको, गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ओके, इन दोनों, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिल गए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला गवर्नर जनरल कौन बना जिसको ये अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 के चार्टर एक्ट, देखिए पहला चार्टर एक्ट कब आया, चार्टर कहे या रेगुलेटिंग एक्ट कहें, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पहला एक्ट आया 1773 में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा फिर आया है कि संशोधन अधिनियम भी आया, जो गलतियां कुछ थी 1773 के एक्ट में उसको क्या किया गया, संशोधित कर दिया गया 1781 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके उपरांत आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या देखने को मिलता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखने को मिलता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा गया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद देखने को क्या मिला कि उसके बाद देखने को मिला 1786 का अधिनियम, जिसमें क्या देखने को मिला, गवर्नर जनरल को और अधिकार दे दिया गया। कैसा अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल जो परिषद था, कार्यकारी परिषद के निर्णयों को निरस्त भी कर सकता था, विशेष परिस्थितियों में उसके नियम को निरस्त करके नया कानून भी ला सकता था। ठीक है, और क्या कर सकता था, उसी में क्या कर दिया गया, उसको प्रधान सेनापति की शक्ति भी, मतलब कमांडर इन चीफ बना दिया गया, उसी को ये अधिकार दे दिया गया। फिर उसकी ये पहला कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको ये सब मिला, पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये सब पाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसके बाद 20 वर्ष बाद 1773 के 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स क्या देखने को मिलता है कि 1793 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनियों का जो अधिकार को जो 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक का बढ़ा दिया गया। किसको, फिर उसके बाद क्या आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसकी कुछ विशेषताएं हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 1813 से चार्टर एक्ट में, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारतीयों के लिए, ठीक है, किसके लिए, भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख, ठीक है, रुपए, ठीक है, खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, उपबंध किस चीज़ का किया गया, हर वर्ष भारत के शिक्षा के लिए कितना, 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब जो कंपनी का एकाधिकार था भारत का, ठीक है, भारत के लिए, भारत जो में किया है, भारत जो किसी अन्य या भारत के अंदर होता था देश के लिए, वो एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। उसको क्या करने के लिए, केवल शासन में, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे चीनी का व्यापार और चीन के साथ का व्यापार, ठीक है, चीन का व्यापार और चाय के व्यापार में छूट दिया गया 20 वर्षों तक का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चीन के साथ, ये यहाँ पे देखेंगे जो व्यापार था, और क्या था, चाय के व्यापार, उसका एकाधिकार बना रहा। फिर 1873 के चार्टर एक्ट में क्या देखने को मिलता है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल को जो भी ब्रिटिश का जितना भी ब्रिटिश के अंडर था, उस पर सबका इसी चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। इसी में एक प्रावधान जो इम्पोर्टेंट है, धारा 87 के अनुसार क्या होता है कि केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश एवं वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये यहीं से हमारे संविधान को देखने को मिलता है। उसमें जो ये चीज़ हमारे संविधान के
आर्टिकल 15 में देखने को मिलता है, यही चीज़ लिया गया है कि किसी धर्म विशेष के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर या रंग के, कलर के या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ठीक है, यही एक्ट क्या देखने को मिलता है, जो 87 की धारा है किसमें, 1833 का, यही हमें देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। जो क्या है, अनुच्छेद 15 है, ठीक है, उसमें भी देखने को मिलता है, यहीं से लिया गया है। ठीक है, देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, अभी तक बटा हुआ जो था उसको एक सेंट्रलाइज रूप से दिशा दे दी गई। ठीक है, मतलब इसमें गवर्नर जनरल का किसी एक प्रांत या किसी एक क्षेत्र का ना होकर, किसी एक प्रेसिडेंसी का ना होकर पूरे भारत का बना दिया गया। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कंपनी को का जो व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया जाता है इसी एक्ट के तहत। ठीक है, जैसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, चीन और चाय के लिए उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब इनका केवल और केवल काम क्या था, कंपनी का राजनैतिक कार्य ही करते थे ये लोग। ठीक है, राजनैतिक कार्य शासन करना ही इनका उद्देश्य बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि कंपनी समस्त व्यापारिक कार्य देखिए समाप्त कर दिया, भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल जो था वो क्या था, कानूनी सदस्य, मतलब चौथा सदस्य था। कौन था, गवर्नर जनरल ही कानून का जो सदस्य, कानूनी सदस्य था, वो चौथा सदस्य कौन था, गवर्नर जनरल था। मैकाले जो था कानून सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, मैकाले देखिए, मैकाले आ चुका है जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा। ठीक है, यही मैकाले है जो अंग्रेजी शिक्षा लागू करेगा भारत में। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब परिषद के साथ साथ गवर्नर जनरल भी होंगे उसमें। गवर्नर जनरल उस परिषद के अध्यक्ष होंगे और पूरे भारत का कानून जो होगा इसी परिषद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसी एक्ट, देखिए, नियुक्ति के योग्य संबंधी मानदंड एवं अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इसी के तहत क्या लाया गया, इसी एक्ट में बहुत कुछ देखने को मिलता है। 1833 का एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कई सारे कानून आए हैं जो हमारे सीधे सीधे किससे रिलेट करते हैं, संविधान से। 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या देखने को मिलता है, जो विधायी शक्तियों को क्या कर दिया गया, कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। मतलब विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब कानून जो बनाएंगे, ठीक है, और जो कानून अलग लागू करते हैं उन दोनों की शक्तियों को अलग कर दिया गया। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, जो विधि निर्माण था, मतलब जो अधिनियम बनाया जाएगा, कोई एक्ट पारित होगा, ठीक है, उसके लिए भारतीय कांग्रेस विधान परिषद की स्थापना की गई। मतलब इसमें पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, पार्लियामेंट। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुभारंभ कर दी गई। जो सिविल सेवक थे, पहले क्या होता था, प्रतियोगिता नहीं होती थी, कंपनी द्वारा इसे लगाया जाता था। अब क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता, जैसे आज का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता ऐसे ही कर दिया गया। लेकिन ये कहाँ होता था, ब्रिटेन में होता था, भारत में नहीं होता था। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में, ठीक है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। पहला कौन सा है? ए ऑप्शन, ठीक है। इसके जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे, ठीक है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या है? देखिए, पहला क्या है कथन? पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये सही है, अभी हमने देखा। दूसरा क्या है? लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी तो हमने पढ़ा था, इम्पे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है? नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, कब किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, अभी हमने पढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? इससे मिलाएंगे, ठीक है। नियंत्रण की ये इससे मिलान कर ये सेकंड से हो जाएगा, ठीक है। पहले दूसरा, फिर पहला क्या? नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो परिषद की स्थापना जो हुई थी किसके तहत हुई थी? ये है, ठीक है, 1773 के एक्ट के तहत हुआ था। फिर क्या है? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। देखिए ये वाला तो जो इंग्लिश मिशनरी थे 1800 कौन सा था? 13 के चार्टर एक्ट के तहत आया था। जब क्या हुआ था? उसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही शिक्षा व्यवस्था की 1 लाख प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए खर्च करने की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये सी का कौन सा हो जाएगा? बचा कौन सा? गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। किस एक्ट के कानूनी सदस्य जो था वो किस में हुआ था? 1813 के, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देख भी सकते हैं, नीचे दिया भी हुआ है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब आया था? 1773 में। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसमें नियंत्रण बोर्ड था। सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में स्थापना की गई थी। अगला वाला चार्टर अधिनियम क्या है? इंग्लिश मिशनरी कब आए थे? 1813 में। फिर 1833 में कानूनी परिषद की सदस्य की स्थापना की गई थी, जिसमें कौन शामिल था? गवर्नर जनरल भी शामिल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? पहला क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 से चार्टर एक्ट में देखिए आप, एक्ट में भी पारित था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। अगला अगला क्या है? तो पहला तो सही है, ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का भी गठन 1823 में किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद, हाँ, प्राच्यविद और आंग्ल विवाद चला था, ठीक है, जिसमें मैकाले ने बाद में मैकाले के सुझाव को मान लिया गया था। तो कौन सा लागू किया गया? आंग्ल शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था। ठीक है, ओरिएंटल शिक्षा मतलब कौन सी शिक्षा है? जो हमारी शिक्षाएं थी, गुरुकुल की शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मतलब वेस्टर्न जो एजुकेशन, वही क्या है, अंग्रेजी भाषा में जो पढ़ाया गया, और अंग्रेजी शिक्षा की जो प्रणाली थी उसको लागू की गई। 1800 चार्टर का जो अधिनियम 1813 का था, वो भी प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किए जाने का जो प्रावधान था इसी के तहत हुआ। ये 1823 वाला जो है वो क्या है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ठीक है, जनरल कमीशन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और क्या है अगला? ग्रांट दिया गया। 10 यूरोपीय सदस्य थे समिति में। किस समिति में? ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें 10 लोग थे, जिसमें लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले था, अध्यक्ष था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, इसी के शासन के तहत लागू किया गया था। मतलब विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, शासन काल में 7 मार्च, देखिए ये दिया हुआ है, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। कौन करता है स्वीकार? विलियम बेंटिक करता है। प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, उच्च शिक्षा जो माध्यम माना गया, किसके सुझाव पर माना गया? मैकाले के सुझाव पर। लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। आंग्ल जो शिक्षा का समर्थक कौन और नेता थे? तो इसमें क्या है? टेवलिन। ठीक है, टेवलियन ट्रेविलियन थे। और कौन थे? एच.टी. प्रिंसप जो थे, एच.टी. प्रिंसप, वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। एच.टी. प्रिंसप। तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1800 कौन सा है? 13 के चार्टर एक्ट के तहत। यही तो है, ब्रिटिश संसद ने सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया था संसद द्वारा। ठीक है, किसका अधिकार? एक अधिकार था पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, केवल किसके साथ? देश कौन सा था? चीन था। किस चीज़ के साथ? चाय के लिए। ये चाय के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, वहाँ से चाय लाते थे ये लोग। बाद में क्या हुआ? इसी चीज़ को बढ़ावा दिया गया। आज हमारे देश में चाय क्या हुआ है? फैला हुआ है हर जगह। सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? चाय ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नीचे आइए, क्या है? चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने क्या किया था? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो ये तो सही है, अभी ये हमने पढ़ा। ठीक है, अगला क्या है? इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। हाँ, ये भी सही है। कंपनी का जो एकाधिकार था, ठीक है, वो कंपनी द्वारा जो अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य से क्षेत्र को और पकड़ बना ली। किसने? ब्रिटिश राज ने। क्राउन की संप्रभुता को और सुदृढ़ कर दिया गया, मतलब आधिपत्य बढ़ गया क्राउन का। किस पर? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, अगला है क्या? अगला है
तो ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, अभी नहीं आया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अभी ये आएगा 1858 से। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, भारतीयों को हिस्सा लेने, भागीदारी लेने की, हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, कौन सा है, 1833 का चार्टर एक्ट।